अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, जो आपका टॉपिक है आपकी बुक के अंदर। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो उसके दो तरह से, दो में हमने इसको डिवाइड किया। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी डायग्राम में। फिलहाल आप देखेंगे जो ब्रेन है, ब्रेन हमारी जो स्कल है उसके बोनी पार्ट क्रेनियम जिसको कहते हैं उसके अंदर महफूज है, ठीक है। और उसके अंदर आप लोगों की बुक में जो सबसे पहले चीज़ बताई गई है वो बताई गई है ब्रेन को कवर किया हुआ 3 यानी स्कल के ऊपर है ना जो बोनी पार्ट है, उसके बाद 3 उसकी लेयर्स हैं, मेनिंजेस जिसको कहते हैं, 3 झिल्लियाँ हैं जिसको मेनिंजेस कहते हैं। ये देखें इसमें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ये वाला पेपर है, इसको अगर अंदर डाल देते हैं हेमिस्फीयर के दरमियान में और ये इसको कवर कर ले, तो ये मेनिंजेस की जो 3 लेयर सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है, ये सबसे ऊपर होती है। और उसका नाम जो है वो बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे, डिफरेंट उनके नेम है। और ये वाली आगे जो नज़र आ रही है दूसरी तरफ, ये वाली मेनिंजेस की फर्स्ट लेयर हो गई। और आगे आप देखें कि यहाँ पर ये जो ये वाली है, ठीक है, ये ऊपर से ये वाली इन्होंने रिमूव करके दिखा दिया आपको। और ये दूसरी लेयर जो है, ये जो उसकी मेनिंजेस की दूसरी लेयर है, ये आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रही है ये वाली। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं और इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, और एक इसकी थर्ड लेयर होती है, ठीक है। 3 लेयर्स ये हो गई जिसने इनको कवर किया हुआ है ब्रेन को, साथ को नरिशमेंट भी देती है। देखें ये आप देख रहे हैं कि ये ब्राउन सा जो पार्ट है, डार्क ब्राउन चॉकलेट ब्राउन, ये वाला जो है ब्रेन का जो हाइंड ब्रेन है उसका पार्ट है। ये उसकी जगह थी वहाँ पर था, और बाकी जो है फर्दर उसके ऊपर जो है वो सेट। ये देखिए ज़रा, इसमें से फिर आपको इसका एक व्यू नज़र आ रहा है। ये ज़रा बड़ी क्लास के लिए वीडियो है, लेकिन ये कि चलें आप अगर ज़्यादा भी सीख जाएँ तो आपके लिए कोई इसमें नुकसान नहीं है, पर आप अपने टॉपिक के हिसाब से इसको करें। कि यहाँ पर आप देखें कि ये सारा जो ब्रेन है उसके पार्ट्स इस स्कल के अंदर जो किस तरह से सेट हैं वो, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये ब्रेन जो है उसका एक मॉडल है जिसमें से अभी आप डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिसअसेंबल होते देखेंगे। ये इसके हेमिस्फीयर्स थे, उनके लोब्स हैं, ठीक है। और ये दरमियान में जो चीज़ दिखाई गई है, और ये ट्रांसपेरेंट, ये इसकी साइनसेस हैं जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है। साइनसेस के अंदर जो है ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो कि सेंट्रल कैनाल तक जाता है और नीचे हमारी स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। ये आपकी बुक में लिखा होगा, आप देखें इसको। मैं आपको साइनसेस का बताती हूँ कि किस तरह से बाकी जो इसके पार्ट्स में से डिसअसेंबल होकर साइनसेस कैसी आपको नजर आएंगे। ये देखें, इसके फर्दर पार्ट्स हैं वो अलग किए जाएंगे, ये इसके लोब्स वगैरह। ये तो इसका सेंट्रल पार्ट हो गया ना, जो आपकी बुक में उन्होंने दिखाया हुआ है ब्लू से कलर का, ठीक है। इसको अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, इसने दोनों हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ा हुआ है, ठीक है। ये वहाँ पे लेबल नहीं है, लेकिन ये साइड वाली साइनसेस जो ट्रांसपेरेंट नजर आ रहे हैं उसके लिए ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये आपने देखने हैं कि इस तरह से स्पेसीज हैं जिनके अंदर फ्लूइड फील्ड हुआ हुआ है, ठीक है। ये तो इसकी साइटोइड कॉर्पस कैलोसम है ये, ठीक है। और अब इसकी फर्दर बाकी पार्ट जो है अलग किए जाएंगे तो आप देखें किस तरह से वो आपको साइनसेस बिल्कुल अलग नजर आएंगी। ये देखें, इसके सारे पार्ट्स अगर रिमूव कर दिए जाएं, अभी हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे भी, तो ये रह जाती है बीच में, ये जो आपको बटरफ्लाई शेप की नजर आ रही है, ठीक है। ये वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। और ये वेंट्रिकल्स हैं और नीचे इसके आपको नजर आ रहा है दूसरा हाइंड ब्रेन का पार्ट, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना देखें और आगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको अलग से ये जो मॉडल है इसके साथ ये नज़र आ रहा है, ठीक है। एक और छोटा सा मॉडल पड़ा हुआ है, ये एक्चुअली वही है जो मैंने आपको भी बताई है साइनसेस। फर्दर जब आप और डिटेल से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी चीज़ अगर कहीं पर नजर आए तो ये क्या चीज़ है। ये इसके अंदर ही फिट हुए हैं, ठीक है, स्पेसीज हैं, फ्लूइड फिल्ड स्पेसीज, ठीक है। उनको अगर अलग से आप देखना चाहते हैं तो इस तरह से आपको नजर आएंगे। इसके आगे पीछे जो है वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में वो फिट हुए हुए हैं। ये इसके सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो उसका सेरेब्रम का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, वो होगा, और सेरेब्रम के डिफरेंट लोब्स हैं, ये मैं आपको बताती हूँ फर्दर। ये देखिए बच्चों, ये 2 पिक्चर्स हैं, इसमें अगर आप गौर करें तो ये आपको जो नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, डार्क शेड, एक लाइट है ना, ये वेंट्रिकल्स हैं। ये इस तरह से नजर आएंगे साइड से, और अगर आप इसको ऐसे देखते हैं फ्रंट से तो ये इस शेप में नजर आएंगे। आगे बुक में भी डायग्राम है जिसमें आपको ये दरमियान में नजर आ रहे हैं, तो ये वेंट्रिकल्स हैं जो भी मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। थोड़ा इसको क्लियर कर लें। ये देखिए बच्चों, बुक में इससे मिलती जुलती डायग्राम को नजर आएगी। ये ब्रेन को उन्होंने दिखाया, ये स्कल है, ठीक है, आउटर मोस्ट इसका बोनी आप कवर कह सकते हैं, ठीक है। और उसके नीचे मेनिंजेस नजर आ रही हैं आपको 3 लेयर्स जो थी, और ये इसका वो हमारा हमें ब्रेन नजर आ रहा है, उसमें से जो आपको डार्क शेड नजर आ रही है ये ग्रे मैटर है, ठीक है। और ग्रे मैटर के बाद ये वाइट मैटर है। और ये देखें, ये जो आपको नजर आ रही है सारी चीज़ें वही है जो मैंने आपको बताई थी कि वो अंदर को जो चली जाती है लेयर, और वो सारा कुछ कि ये दरमियान से आपको पता है ना, सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो 2 में डिवाइड हो जाते हैं, दरमियान में उनके आपके पार्टीशन सी नजर आ रही थी। और ये देखें, ये जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये वही जो मैंने आपको बताया था वेंट्रिकल्स वगैरह जिनके अंदर जो है ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ये आपके ब्रेन को लाइक कुशन जो है सेफ रखता है, जैसे कुशन है, और अगर आपके पास एक कुशन है और आपको ऊपर से कुछ चोट वगैरह लगती है तो आप सेफ हो जाएंगे, आपको उस तरह से शॉक नहीं होगा, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे, क्योंकि ब्रेन सॉफ्ट होता है तो ब्रेन के आगे पीछे इस तरह से अल्लाह ताला ने इसको दी हुई है, अपने लिए कवरिंग्स दी हुई है। ये देखें वाइट वाइट सभी आपको नजर आ रही है, सारा एरिया जो है यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि ब्रेन जो है वो किस तरह से हिफाजत के अंदर है और वो जल्दी उसको नुकसान नहीं पहुँचता। ये देखिए बच्चों, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है ये ब्रेन है, ठीक है, ये वाला, और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, इसके अलावा जितनी भी आपको नजर आ रही है नर्व्स, ठीक है, ये जो हमारी सारी नर्व्स हैं ये बनाती है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सेंटर में आप कह लें इसको, नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स में आपको बताया था ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन हमारा स्कल के अंदर है, क्रेनियम के अंदर, स्कल के बोनी पार्ट क्रेनियम के अंदर। और ये हमारी नर्व्स हैं पूरी बॉडी में, जिस तरह से बिजली की तारें जो है बोर्ड में से निकलकर पूरे घर में फैली होती हैं और करंट सप्लाई करती हैं, इसी तरह ब्रेन में से जो नर्व इंपल्सेस जो हैं, इन जो नर्व्स हैं उनके जरिए से पूरी बॉडी में जाती है, और हमें जो चीज़ हम महसूस करते हैं, रिसीव करते हैं, और इसको रिस्पॉन्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसके थ्रू होती हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ है जो आपने याद रखनी है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार फिर से देखें यहाँ पर कि इस पिक्चर को ही अगर जूम करके देखते हैं सिर्फ इतने से हिस्से को, ठीक है, तो ये स्कल है सबसे ऊपर, ये ब्राउन सा आपको नजर आ रहा है। इसके नीचे जो हमारी मेनिंजेस थी उसकी 3 लेयर्स है, ठीक है, जो ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड और पिया मैटर उसको कहते हैं, ठीक है। ये दरमियान वाली जो है ये मेनिंजेस की जो लेयर है, एरिकनॉइड जिसका नाम है, आपकी बुक में मेंशन तो नहीं है लेकिन चलें बड़े होकर आप इसको बड़ी क्लास में पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आपको ब्लड कैपिलरीज नजर आ रही है, ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है, और इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी है, ठीक है। ये जो आपका शुरू वाला जो पार्ट था ये वो वाला सारा इसमें कवर हो गया हमारा। अब आप देखें इसमें ये स्कल, ठीक है, ये रिमूव हो गई, नीचे आपको ब्रेन नजर आ रहा है, और ये सबसे पहले उसकी मेनिंजेस जो नजर आ रही है, ठीक है, ये वाली। ये सेंटर में देखें, ये आपको ये इसकी फर्स्ट लेयर, ये सेंटर वाली, और ये थर्ड वाली लेयर, ठीक है। ये वाली वो है जो आपको ब्लड कैपिलरीज वगैरह जिसके अंदर होती हैं, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसके अंदर होता है, ठीक है, ये वो वाला पार्ट है इसका। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो ब्रेन है उसके
जो मेन हमने 3 उसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ये तो सारा इसकी लेयर्स के बारे में दिखाया गया है, जो कि ये देखिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो किस तरह से इसमें फ्लो कर रहा है। ये मैंने जो साइनसिस के बारे में ऑलरेडी बता दिया, ये इनके अंदर भी होता है, इसकी दोबारा से डायग्राम्स में दिखाई गई कि यहाँ पर वही फ्लूइड है, ठीक है। उधर भी है, यहाँ पर अंदर करके भी, और यहाँ से होता है ये हमारी नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक चला जाएगा सेंट्रल कैनाल के जरिए से। ये देखें बच्चों, यहाँ पर जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर का, ठीक है, फिर से यहाँ पर लेटरल व्यू है, ये आपको दूसरा व्यू दिखाया गया अगर आप उसको सीधा रख के दरमियान से काट कर देखते हैं। ये साइड व्यू है, ये ग्रे मैटर है, ठीक है, जो आपको बताया था नॉन माइलिनेटेड जो है एक्सोन्स उनसे बना होता है, ठीक है, जिनके अंदर माइलिन शीट नहीं। माइलिन आपको पता है कि फैटी लेयर होती है, अगर फैट वाले लेयर होगी तो फिर आपका वाइट मैटर होगा, ठीक है। ये जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें ग्रे मैटर और वाइट मैटर जो है वो भी आपको मेंशन किया गया, ये मैंने आपको बता दिया और इस तरह से दिखाया भी गया। ये सारे वही जो आपको बताया था। वेंट्रिकल्स यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं, इस रूप में अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे आपको नजर आएंगे। इस पे ज़रा फोकस करें, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। ये ब्रेन जो है उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो 3 हैं। फोर ब्रेन पहला, ठीक है, आगे वाला दिमाग, मिड ब्रेन दरमियान वाला, और हाइंड ब्रेन यानी पिछला दिमाग, ठीक है। यहीं पर इसके सारे पार्ट्स नजर भी आ रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ फर्दर इनको मजीद 3D व्यू दिखाकर। लेकिन यहाँ पर फोर ब्रेन का जो आपको नजर आ रहा है, ये देखें सबसे पहले और सबसे बड़ा हिस्सा सबसे ऊपर जो है, ठीक है, ये हमारे आपकी बुक के अंदर भी इसी तरह दिखाया गया है। दिस इज सेरिब्रम, ठीक है, ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम के बाद ये वाला जो आपको बताया था कॉर्पस कैलोसम है, आपकी बुक में लेबल नहीं है, जो वाइट वाइट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसने दोनों हेमिस्फीयर्स को जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो नीचे नजर आ रहा है ये मिड ब्रेन है, ठीक है, लेकिन फोर ब्रेन का ही एक हिस्सा ही हो गया। दूसरा जो नीचे आपको ये आंख जैसा नजर आ रहा है जिसके अंदर ये नुक्ता भी है, ये हमारा थैलेमस है, ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस है, इसके आगे बीक जैसा जो आपको नजर आ रहा है, और ये जो हैंगिंग फॉर्म है ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये फर्स्ट फोर ब्रेन का जो हमारा सेरिब्रम और दूसरा थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये फोर ब्रेन के ही हमारे हिस्से हैं। उसका मिड ब्रेन एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर दिखाया गया, ये बहुत अच्छी डायग्राम है। इससे बेहतरीन डायग्राम आई थिंक सो कि आपको नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा इसमें पार्ट्स को क्लियर और अच्छा दिखाया गया डिफरेंट शेड्स में, इसलिए ये मैंने आपके लिए देखी है, महफूज किया ताकि आप यहाँ से समझ सकें। मिड ब्रेन ये हो गया, और उसके बाद मिड ब्रेन के बाद आपका आ जाता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आप देख रहे हैं एक तो ये आपको पीछे पटल सा बड़ा सा नजर आ रहा है जुड़े जैसा, ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए नजर आ रहा है कि ये जो आपको मैंने पिछली वीडियो अभी इससे पहले दिखाया था ब्राउन सा, ठीक है, जिसको हमने कहा था सेरिबेलम, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको हाफ करके ब्रेन दिखाया गया तो ये कटिंग नजर आ रही है, अदरवाइज ये वही चीज़ है, ठीक है। ये सेरिबेलम है पर्पल सा, और सेरिबेलम के आगे जो है ये मोटा सा इसका हिस्सा फूला हुआ, ये पोन्स है, ठीक है, और इसके नीचे जो है दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है। आपने यहाँ से इनको अच्छी तरह से समझ लेना है कि कौन सा हिस्सा जो है कहाँ पर है और किस तरह का है, ठीक है। ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन, और ये वाली चीज़ है ये सारी हमारी हाइंड ब्रेन में आती है। लेकिन एक और चीज़ जो आपकी बुक में साइड बार में दिखाई गई है कि मिड ब्रेन और पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये जो तीनों चीज़ें रेड, येलो और ग्रीन, अगर आप इनको इकट्ठा बोलते हैं तो ये हमारा ब्रेन स्टेम है, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है कि ये ब्रेन स्टेम है। और फर्दर अब हम इसके फंक्शंस भी करते हैं, पहले स्ट्रक्चर के लिए आप अच्छी तरह से इस डायग्राम को देख लें और समझ लें। ये आपकी ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, ये देखें सेरिब्रम, उसके हेमिस्फीयर्स हैं ये जो आपने देखे हैं अभी। ये देखें बच्चों, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये जो सेरिब्रम था उसके हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है। सेरिब्रम जो सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन या ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, उसके दो हेमिस्फीयर्स हैं, राइट और लेफ्ट, ठीक है। ये राइट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो ये वाला राइट हेमिस्फीयर जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है। अगर इसको कोई मसला हो जाए तो हमारे लेफ्ट वाले जो साइड वाले बाजू हाथ वगैरह इनको मसला हो जाएगा, और अगर ये राइट वाला हेमिस्फीयर जिसको प्रॉब्लम हो तो ये हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड जो है उसको इससे इफेक्ट होगी, ठीक है। अब हम इसके फर्दर लोब्स करेंगे कि वो क्या क्या करते हैं और क्या कंट्रोल करते हैं। ये देखें, इसमें आपको इसके सारे लोब्स हैं, बहुत अच्छे और बहुत क्लियर नजर आ रहे हैं। ये सबसे पहले और सबसे आगे ये इसका फ्रंटल लोब है, ठीक है, ये फ्रंटल लोब है, ये स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। ये फ्रंट पे बिल्कुल, ठीक है, इसका नाम भी फ्रंटल लोब है। स्केलेटल मसल को कंट्रोल करेगा, स्पीच वगैरह को, थिंकिंग को, इस तरह की चीज़ें जो है हमारी इसको ये कंट्रोल करता है। आपकी बुक में भी दिखाया गया, ठीक है। ये इसके मजीद पार्ट है, आपने बस ये देखना है कि फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब जो है ये फ्रंटल लोब था, ये मैंने आपको बताया था, ये आपके मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है, स्पीच से रिलेटेड मूवमेंट्स वगैरह कंट्रोल करता है। इसके पीछे जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है आपका राइटल लोब है, ठीक है। राइटल लोब जो है ये टच के बारे में, स्किन जो है उससे इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आपको टच की जो सेंसेशन हो, फील होती है, कोई चीज़ गर्म है, कोई ठंडी है, या इस तरह की फीलिंग जो है आपको अपने इस लोब से नजर आती है इसकी। ये देखें, ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये फ्रंटल था, ठीक है, ये पैराइटल था, और ये ऑक्सीपिटल लोब है। ऑक्सीपिटल लोब जो है ये विजुअल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, ये रिसीव करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन को, नज़र से मुतालिक जो आपकी मालूमात है वो ये सबसे देखें, इसका नाम है ये टेम्पोरल लोब है, ठीक है, ये वाला ये येलो कलर का ये टेम्पोरल लोब है। ये यहाँ पर देखिए रेड कलर का नजर आ रहा है, दोनों साइड पे का ये हियरिंग और जो हमारी स्मेल है, ठीक है, हियरिंग और स्मेल दोनों के बारे में सेंस ये इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है। ये देखिए बच्चों कि मैं आपको दिखा रहे हैं कितना अच्छा है ये देखें, ये इसके ऊपर वाला नजर आ रहा है, ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस नीचे आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्फैक्टरी बल्ब है, ये जो हमारा फ्रंटल लोब था ये वाला उसके बिल्कुल आगे है, ठीक है, ओल्फैक्टरी बल्ब इसको कहते हैं, और इसका ताल्लुक है हमारी फीलिंग ऑफ स्मेल से जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ये रिसीव करते हैं या उनसे इसका ताल्लुक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, टॉपिक में मेंशन है लेकिन ये कि ना डायग्राम में बताया गया ना वैसे समझ आती है, तो ये आपने देख लेना, ये ओल्फैक्टरी बल्ब है जिनका ताल्लुक जो है वो हमारे सेंसेशन ऑफ स्मेल के साथ है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये देखें, ये हिप्पोकैम्पस है, ये भी आपकी बुक में साइड बार में दिखाया गया। ये देखें बच्चों, ये हिप्पोकैम्पस है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस जो है ये आपकी बुक के साइड बार में दिखाया गया। उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर है दैट इज डीप इन द सेरिब्रम, ठीक है, ये सेरिब्रम था उसके अंदर करके स्ट्रक्चर है, और इसका फंक्शन क्या है कि ये नई मेमोरीज जो है बनाता है, ठीक है, नई जो यादें हैं वो हमारी बनती हैं। इससे अगर किसी में डैमेज हो जाए तो उसको पुराना सारा कुछ भूल गया होता है, और लेकिन नई चीज़ें जो उसको याद रहती हैं, ठीक है। जो बिफोर द डैमेज है वो इसको वो याद रहती हैं, लेकिन नई चीज़ें जो है वो नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नई यादें बनाता है तो अगर ये डैमेज हो जाएगा तो पहले वाली सारी मेमोरीज इंसान को याद रहेंगी, लेकिन नई यादें जो उसकी नहीं बन सकेंगी। और ये आपके साइड बार में आपने अच्छी तरह से इसको देखकर और समझ के याद कर लेना, और इसकी पोजीशन देख लेनी है इस तरह से अंदर करके सेरिब्रम में ही है। अच्छा बच्चों, ये देखें, ये बहुत ही अच्छी इसमें आपको दिखाया गया ये इस पिक्चर के अंदर। ये तो ऊपर वाला आपका हो गया ना फोर ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट था सेरिब्रम, ये ट्रांसपेरेंट है इसमें ताकि अंदर वाले पार्ट नजर आ सकें। ये जो है आपका थैलेमस है, और ये येलो वाला, और ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ग्रीन वाला, और ये भी जो मैंने आपको बताया था हिप्पोकैम्पस पर्पल वाला, ठीक है। येलो वाला जो है आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये थैलेमस था, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है, और उसके नीचे जो है वो मिड ब्रेन और फिर बोन्स और
ये जो हमारा सेरिब्रम है और नीचे हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। फिलहाल आपने सिर्फ थैलेमस और हाइपोथैलेमस का देखना है कि ये जो थैलेमस है ये ब्रेन का वो पार्ट है जो सेरिब्रम के नीचे है, ठीक है। और ये एक रिले सेंटर के तौर पे काम करता है। जो भी इन्फॉर्मेशन है जहाँ से भी आनी है स्वाई जो हमारी नोज़ के अलावा सेंसेशन ऑफ स्मेल जो इसके अलावा सारी यहाँ से होकर तो बाकी जो रेलेवेंट पार्ट है वहाँ तक ये जानी है, ठीक है। ये और इसके अलावा ये पेन परसेप्शन में और साथ जो कॉन्शियसनेस है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है स्लीपिंग और जो स्लीप और वेकनिंग वगैरह के लिए। ये जो बादाम की तरह का जिसको हम कहते हैं हमारा हाइपोथैलेमस है, ये स्ट्रक्चर है, ये बहुत छोटा सा ब्रेन के अंदर मौजूद है और इसका काम क्या है ये देखें आप। हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका जो है वो इसके आगे जो है यहाँ पर पेचुटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। पेचुटरी ग्लैंड जो है ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड है, ये उसकी सेक्रीशंस को जो है ये कंट्रोल करता है, उसको ये नहीं उभारता है कि अपनी सेक्रीशंस जो सीक्रेट करे ताकि बाकी सिस्टम जो है वो सही तरह से वर्क कर सके। एंडोक्राइन सिस्टम मास्टर ग्लैंड जो है वो अपनी जब सेक्रीशन को सीक्रेट करेगा तो फिर ही बाकी ग्लैंड्स अपना काम करेंगे। ये हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये जो दूसरी हमारी फीलिंग्स है, रेज यानी गुस्सा, पेन, दर्द, प्लेयर एंड सोरो, ठीक है, खुशी और गम जो है वो भी इसी के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये हमारा हो गया फोर ब्रेन। एक दफ़ा आप इसको ज़रा वीडियो में भी चेक कर लें। ये देखें ये सारा ब्रेन जो है आपको नज़र आ रहा है किस तरह से, और इसके ये देखिए लेबल भी किया गया है, आप इसको देख लें। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो बच्चों इसमें देखें ये वाला जो आपको ओवल सा नज़र आ रहा है ये थैलेमस था, इसके नीचे हाइपोथैलेमस है, और ये जो येलो सा नज़र आ रहा है जो सर्कल किया हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हाइपोथैलेमस हमारा जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है, ये स्टॉक के थ्रू से ये देखें यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है। और ये आपको बताया था मास्टर ग्लैंड है जो हमारा दूसरे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का, ठीक है। और ये डायग्राम क्योंकि एक ही कलर में ये दो लाइट और डार्क कलर्स में तो इतना ज़्यादा इसमें अच्छा व्यू तो नहीं है, लेकिन आपको बाकी मैंने उसमें बता दिए कुछ इसमें देख लें, ठीक है। और ये हमारा मिड ब्रेन हो जाएगा, नीचे वाला जो है ये पोन्स है, और ये हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये हमारी सेरिबेलम है, ठीक है। और ये तीनों हिस्से मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये हमारे बनाते हैं ब्रेन स्टेम। ये देखिए बच्चों एक और आपके लिए व्यू है दूसरी साइड से। ये हमारे दो हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट, ये वाला लेफ्ट और ये राइट हेमिस्फीयर सेरिब्रम जो मैंने बोला था उसके दो हेमिस्फीयर, ठीक है। उसके अंदर ये देखिए जो आपको नज़र आ रहा है ये अभी जो मैंने आपको बताया था थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस, और इसके साथ आपको ये पिट्यूटरी ग्लैंड नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखिए बच्चों ये मिड ब्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट जो आप देखें ब्रेन का पार्ट ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन जो है ये हमारे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो उसको आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस और पोस्चर जो है वो भी ये कंट्रोल करता है। बाकी ये हाइंड ब्रेन है, ये हम इसको फिर देखते हैं आगे। ये देखिए बच्चों ये हाइंड ब्रेन जो उसके सारे पार्ट्स हैं, ये सेरिबेलम और ये पोन्स और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और नीचे इसके स्पाइनल कॉर्ड है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये हमारी बॉडी के जो हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं जैसे हार्ट बीट है, जैसे ब्रीदिंग है, स्नीजिंग, कफिंग, इस तरह के जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये बिल्कुल लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और इसके नीचे हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, और ये स्पाइनल कॉर्ड और बाकी ब्रेन को उसको कनेक्ट भी करता है। ये हमारी पोन्स है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये पोन है, इसको पोन्स कहते हैं। उसके पीछे जो है हमारा सेरिबेलम है, ठीक है। ये जो पार्ट है ब्रेन का हाइंड ब्रेन का ये बॉडी के बैलेंस जो है उसको मेंटेन करता है। बेलम या बैलेंस यहाँ से आप याद रख सकते हैं सेरिबेलम, और ये सेरिब्रम था जो हमारे फोर ब्रेन का पार्ट था। और ये हमारी जो है ये पोन्स है। पोन्स जो है ये सेरिबेलम को भी सेरिबेलम जो है इसको भी काम करने में असिस्ट करती हैं, उसकी हेल्प करती हैं। और पोन्स जो है ये स्पाइनल कॉर्ड और जो सेरिबेलम है इसके दरमियान में कनेक्शन भी करती हैं, और जो इसका काम है उसमें इसको हेल्प भी करती हैं, जो कि ब्रीदिंग से रिलेटेड है। ब्रीदिंग से रिलेटेड जो इसकी परसेप्शन है उसके लिए। ये देखिए बच्चों यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये जो हमारा फोर ब्रेन था जो सेरिब्रम हमारा लार्जेस्ट पार्ट था, ये थिंकिंग, इमोशंस और इंटेलिजेंस वगैरह ये सारे जो हमारी ये वाले चीज़ें ये इससे कंसर्न है। यानी स्केलेटल मसल्स हैं जो हमारी मोटर फंक्शंस हैं, जो हमारे वॉलंटरी फंक्शंस हैं, ठीक है, जो अपनी मर्जी से करते हैं वो सारे इसके अंडर आते हैं, ठीक है। वो ये कंट्रोल करता है जैसे अपनी मर्जी से हम हाथ हिलाते हैं, टांगे, बाजू, ये वो स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच है। जबकि जो हमारे इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं वो आप याद रखें कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है उसके कंट्रोल में थे, ठीक है। बाकी आप लोगों ने देखा कि हर पार्ट का जो फर्दर मैंने आपको फंक्शन बताया, आप इसको देखें, स्टडी करें और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। नेक्स्ट जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में वो फिर मैं आपको अलग से बताऊँगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है।